संग नहीं जाएगा। रावण ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। कहते ऐसा नहीं कर सकते हो? कहते नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान ने कहा सुनो, अगर नहीं कर सकते तो शंकर साहस 1000 शंकर आ जाए। शंकर साहस और विष्णु अज तो ही और सकई राख राम कर दो। जैसे ही कहा कि 1000 शंकर आ जाए और अजर अमर विष्णु आ जाए। बल बुद्धि का अभिमान इसे देता मुझे ज्ञान सिखाई है। मालूम मुझे ऐसा होता या कि मृत्यु निकट अब आई। पहले के मुझे लग रहा तेरी मौत निकट आ गई है। हनुमान ठटाका मार के यहां से कहते क्यों हंसता है? कहते हमें लग रहा तुम्हें मौत दिखाई देने उल्टा हुए है। मेरी मौत नहीं तेरी मौत है, उल्टा हुए है। कहे हनुमाना अति भ्रम तोर प्रकट में जान। कर दो, इसका सिर काट दो, पांव काट दो, पूंछ काट दो, इसे समाप्त कर दो। जैसे राक्षस मारने को धाए उसी समय महाराज विभीषण आ गए। और श्री राम भगवान की जैसे विभीषण आए, हनुमान जी समझ गए कि प्रभु विभीषण नहीं आए हैं, मुझे लग रहा विभीषण को तुमने बताया है। विभीषण ने कहा रुक जाओ, मारो मत। कहते क्यों? कहते हम कहते हैं कि दूत को मारना महापाप है। आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता है, कहीं पर लिखा है कि किसी का दूत मारा जाए, ये महाअपराध है। और तुम्हारे जैसा बलवान जिसने कैलाश उठाया वो बंधु को मारा है। रावण रुक गया, बात चल गई। कहने लगे क्या करें? तो कहा कि कप के ममता पूछ पर और सबे कहूं समुझाए। तेल बोरे पटमाधि पुनि पावक देव। कपड़े हैं पुराने, लगता वत्ता सब बांध के आगे लगा दो। हनुमान समझ गए कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। जैसे ही रावण ने आदेश दिया तो पूरी लंका के लोग अपने अपने कपड़ा, साड़ी, कुर्ता, पाजामा सब ले लेकर आए। और जितना घी था, तेल था, अकेला घी नहीं, अकेला तेल ही नहीं, लंका में 1 बूंद घी 1 बूंद तेल बचा। एक तेल घी का लेकर के आए। एक कपड़ा था। हनुमान कहते भैया इधर आओ। तो हनुमान ने कहा तुम बड़े घर वाले हो, उस पर बड़ा नाम लिख दिया। तुम कितने कपड़े लाए? कहने लगे हम 10 मीटर कपड़ा लाए। कहते लगाओ पूछ में, तुम्हारा भी नाम है। जब सबने कपड़े लपेट दिए हनुमान के पास गए। कहते भैया, कहते हाँ। कहते नाम क्यों लिखेगा? ये नाम मिलेगी? कहने लगे नाम नहीं मिलेगी, इसमें जब आगी लगेगी तो जिनके घर का कपड़ा है उनके घर में तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक उनका कपड़ा आगी नहीं लगा देगा। जितना की अब सारे बंदर भालू जितने भी राक्षस थे घर से बाहर निकल गए, क्योंकि कपड़ा तो सबने दिया। और जिनका कपड़ा पूंछ में लगा उन्हीं के घर में हनुमान जी कहेंगे तब तक हम घुमाते रहेंगे पूंछ, जब तक उनका घी उनका कपड़ा खत्म नहीं हो जाएगा। दूसरे का शुरू होगा, दूसरे के पूछ जाएंगे। अब राक्षसों ने सोचा कि अब क्या होगा।
हनुमान जी ने कहा हुए है वही जो राम रची। इतना कह करके हनुमान के पूछ में आगी लगाई और हनुमान जी ने माता जानकी को याद किया कि माँ तेरा तो वास अग्नि में है, हे माँ तू बात सकती है, तेरे आंख में अग्नि थी जिसने बकरी को जला दिया, तो मेरी पूछ को क्यों नहीं? तो सीता गई अशोक से और लिपट पूछ में जाए और अग्नि रूप माँ जानकी रूप विराट बनाए। हो जात शक्ति मैया की। और इतना कह करके हनुमान ने क्या किया? जब लगी पूछ में आग चढ़ गए अटारी आए और लंका में जितने बने भवन पल भर में शबी जलाए। जितने भी लंका में भवन थे हनुमान ने सब जला दिए, लेकिन कुंभकर्ण था सो रहा, बसन तेल नहीं जाए और राम भक्त थे विभीषण घर खाली रहे। लंका में 5 घर नहीं जले। एक तो विभीषण का घर रामायण में तो लिखा है कि जारा नगर निमित एक माही एक विभीषण कर गृह नहीं, लेकिन अनर्ग राग ब्राह्मण में 5 भवन नहीं जले। एक तो कुंभकर्ण उस समय 6 महीने सो रहा था, तो उसके यहाँ से कपड़ा घी तेल चंदा मंगाओ ही ना, तो उसके यहाँ प्रसाद कैसे जाता? उसका घर नहीं जला। दूसरे विभीषण के यहाँ नहीं जला। तीसरे सुषेण बैठ। हनुमान ने कहा अगर वैद्य जाकर नहीं खत्म हो जाएगा तो आगे जरूरत थोड़ी क्या होगा, तो सुषेण का घर नहीं जला। चौथे त्रिजटा जानकी मैया को समझा रही थी, हनुमान अशोक पर बैठे देख रहे थे कि यह सपना मैं कहूं बिचारी हुए है सत्य गए दिन चारी। हे जानकी चिंता मत करो, मरेगा रावण लंका जलेगी, तो त्रिजटा का घर नहीं, त्रिजटा का घर नहीं जला। और